जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी 99 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी के लिए ये रीजनिंग का ये चैप्टर लेके आए कोडिंग डिकोडिंग। इसमें क्या स्मार्ट ट्रिक की मदद से 20 मिनट में ऑल पैटर्न को देखेंगे। सभी पैटर्न जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में, ये एकदम जड़ से देखेंगे। अब की बार एसएससी में एक सीट आपको पक्की करनी ही है। चलिए देखो, ये क्लास नंबर 1 है, एक क्लास और आएगा। इन दोनों क्लास में आप ये अगर देख लेते हैं तो आपके कोडिंग डिकोडिंग से क्या है, पेपर में आसानी से प्रश्न बन जाएंगे। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा। देखो, एक निश्चित कोड भाषा में फॉक्स को 14 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी कोड भाषा में टॉमी को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। देखो, ये एसएससी सीपीयू में पूछा गया था अभी जून 2024 में पूछा गया था। देखो, फॉक्स क्या 14 लिखा है। देखो, FOX को 14 लिखा गया है। देखो, अगर देखें इसमें क्या है, 1 2 3 वर्ड है, इसमें 3 संख्या है, इसे 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा। देखो, 3 तरीका 9 हो जाएगा, इसमें प्लस 5 ऐड करेंगे अपने तरफ से तो हो जाएगा। देखो 14, देखो 14 इस प्रकार बना। उसी प्रकार देखेंगे टॉमी, देखो TOMMY। देखो 1 2 3 4 5 अक्षर है, तो ये 5 का हम स्क्वायर करेंगे। देखो, इसमें 3 अक्षर था, 3 का स्क्वायर किए, इसमें 5 अक्षर है, 5 अक्षर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 आया, इसमें देखो 5 एक्स्ट्रा जोड़े हैं, इसमें भी क्या है 5 अलग से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25 5 30 हो जाएगा। 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, ये भी कि नेक्स्ट टाइप है। ये टाइप इम्पॉर्टेंट है, इसमें केवल आपको ध्यानपूर्वक देखना होता है कैसे देखो किया जाता है। देखो, एक विशिष्ट कोड भाषा में केंट को देखो इतने के रूप में लिखा या कोडबद्ध किया जाता है, तो बेंट को इतने के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। उस कोड भाषा में बी के लिए कोड क्या होगा। पहले लिखते हैं KENT। केंट को कोड में लिखा गया है 9 और सिंबल *7। और देखो बेंट BENT, बेंट को लिखा गया है स्टार स्टार, उसके बाद सिंबल 7 9। इसमें देखो जो कॉमन होगा उसे काट देंगे। इसमें देखेंगे ENT, देखो ENT, और इसमें देखो क्या है स्टार कॉमन है, स्टार कैंसिल होगा दोनों में स्टार। इसमें देखो दोनों में 9 कॉमन है, 9 कैंसिल हो, दोनों में 7 कॉमन 7। यहाँ देखो के का कोड ये बनेगा और देखोगे बी का कोड यहाँ पे ये वाला बनेगा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखो SSC CHSL Tier 2 मेंस में पूछा गया था। देखेंगे नेक्स्ट हो जाएगा। इसमें देखेंगे एक विशिष्ट कोड भाषा में देखो 4378 को IDOL के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी प्रकार 7832 को IDLE के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो उस कोड भाषा में 2 के लिए कोड क्या होगा। ये भी देखो CHSL Tier 2 में पूछा गया था। यहाँ देखेंगे 4378 को क्या है IDOL लिखा जाता है, उसी प्रकार 7832 को IDLE लिखा जाता है। इसमें भी सेम उसी प्रकार देखेंगे, जो कॉमन रहेगा काट देंगे। इसमें देखो 8 कॉमन है, 8 कटेगा, 3 कॉमन है, 3 कटेगा, 7 कॉमन है, 7 कटेगा। इसमें देखेंगे आई कॉमन है, आई कटेगा, डी कॉमन है, डी कटेगा। इसमें देखेंगे यल कॉमन है तो यल कटेगा। इसमें देखो हमें क्या है 2 कोड के 2 के लिए, देखो 2 के लिए ई हो जाएगा। अगर 4 के लिए पूछता तो क्या है ओ हो जाता है इसमें, लेकिन हमें क्या है 2 के लिए पूछा है, 2 के लिए ई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा। इसमें देखेंगे एक निश्चित, ये हमारा अगला टाइप है, ये टाइप नेक्स्ट हो जाएगा। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में वही टाइप है सेम। एक निश्चित कोड भाषा में शॉर्ट को इतने के रूप में और रस्ट को इतना के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो दी गई कोड भाषा में ओ के लिए कोडबद्ध क्या होगा। देखो SORT शॉर्ट को लिखा गया है 46 उसी प्रकार RUST को रस्ट को क्या है 64 लिखा गया है 64 इसमें देखो जो कॉमन रहेगा काट देंगे। देखो इसमें देखेंगे यस कॉमन है, यस कटेगा, उसके बाद आर कॉमन है, आर कटेगा, इसमें टी कॉमन है, टी कटेगा। सेम इसी प्रकार इसमें देखो 4 कॉमन है, 4 कटेगा, 6 कॉमन है, 6 कटेगा, इसमें 9 कॉमन है, 9 कटेगा। अब देखो ओ के लिए कोड हमारा 8 बचा है और यू के लिए कोड
2 बचा है, लेकिन देखो हमें ओ के लिए पूछा है, ओ के लिए 8 है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, ये टाइप अगला है। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक कोड भाषा में ए एच ई एम को एक्स डी बी आई के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी कोड भाषा में बेंट्स को के लिए क्या कोड होगा। ये देखो एसएससी जीडी फरवरी 2024 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। देखेंगे इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ लिखा गया ए एच ई एम, इसे देखो यक्स, यहाँ हो जाएगा यक्स डी बी आई लिखा गया है। अगर इसमें देखो यक्स में यहाँ -3 घटाएं, देखो एक होता है, इसका देखो प्लेस वैल्यू एक होता है सबका प्लेस, ये 8 होता है, ये 5 पे होता है, ये 13 पे होता है, ये 24 पे होता है, ये 4 पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 9 पे होता है। देखो एक में से 3 घटाएंगे तो ये 24 आएगा। उसके बाद देखो इसमें क्या है, -4 घटा है, देखेंगे -4, 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, और 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा। इसमें देखो पहले -3 फिर -4 -3 -4 घटा है। उसी प्रकार बेंट में, ये बेट्स में देखेंगे BETS हो जाएगा बेट्स। बेट्स में देखो सबका कोड लिखते हैं, ये 2 पे होता है, यहाँ देखेंगे ये 5 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 19 पे होता है। पहले -3 फिर -4 फिर -3 फिर -4 देखेंगे। इसमें से देखो 2 में से -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 वाई हो जाएगा वाई। उसके बाद देखो 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, 1 पे ए होता है। देखो 20 में से 3 जाएगा 17, 17 पे हमारा क्यू होता है। 19 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 15, 15 पे ओ होता है। यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ये हो जाएगा YAQO, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए एक विशेष कोड भाषा में 4 को इतना के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में सर्कल को क्या कोडबद्ध किया जाएगा। देखो ये SSCGD, ये भी क्या है आपके प्रीवियस ईयर पे पूछा गया है। इसमें देखेंगे CHARGE, चार्ज को लिखा गया है GHTBJD लिखा गया है। सभी को कोड करेंगे, ये 3 पे होता है, ये 8 पे होता है, 1 पे होता है, 18 पे होता है, 7 पे होता है, ये 5 पे होता है, 7 पे होता है, 8 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 2 पे होता है, 10 पे होता है, ये 4 पे होता है। देखेंगे सभी को लिखते हैं। अगर यहाँ देखेंगे 3 + 1 4, यहाँ देखो +1 हुआ है, यहाँ देखेंगे ये प्लस, देखो पहले +1 हुआ है, फिर देखेंगे 8 + 2 10 हुआ है, उसके बाद +2 हुआ है, देखेंगे 1 + 1 तब जाके 2 हुआ है। फिर यहाँ देखेंगे 18 + 2 हुआ है, 18 + 2 20 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 17, ये 7 1 8 हो जाएगा, यानी +1 हुआ है। उसके बाद देखेंगे यहाँ 5 2 7, यानी +2 हुआ है। देखो इसमें एक पैटर्न चल रहा है, पहले प्लस देखेंगे यहाँ पीछे से +1 + 2 +1 + 2 +1 + 2, उसी प्रकार इसमें देखते हैं। देखो सर्कल CIRCLE हो जाएगा। देखो ये 3 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 5 पे होता है। इसमें देखो सभी को लिखते हैं। यहाँ से पहले +1 होगा, इसमें 3 1 4, 4 पे डी हो जाएगा। देखते लास्ट में ये डी, ये नहीं है, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे फिर +2 होगा, 9 2 11, 11 पे के हो जाएगा। देखो के सब में है। उसके बाद ये +1 होगा, यहाँ देखो +2 हुआ, फिर +1 हुआ, उसके बाद +2 होगा, तो यहाँ 18 2 20, 20 पे हमारा टी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे सॉरी, इसमें देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसमें देखेंगे क्या है, देखो इसमें पहले +1 हुआ है, यहाँ पहले 1 हुआ है, यहाँ +2 हुआ है, फिर +1 करेंगे तो यहाँ देखो इसमें हो जाएगा 18 1 19, 19 पे यस हो जाएगा। और देखो इसमें यस नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या है +2 करेंगे,
अब की बार +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 2 5, 5 पे ई होता है, ई होता है, ये एम वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसे पूरा कर देते हैं। देखो इसमें +2 हुआ, अब की बार +1 होगा, यानी ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद +2 होगा, ये हो जाएगा 7, यानी जी हो जाएगा। हमारा कोड ये क्या है, ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट देखेंगे, एक विशेष कोड में ये अलग टाइप है, ये टाइप नेक्स्ट टाइप है, इसे देखेंगे। एक विशेष कोड भाषा में देखेंगे, यदि फ्रांस को इटली कहा जाता है, इटली को स्पेन कहा जाता है, स्पेन को ग्रीस कहा जाता है, ग्रीस को जर्मनी कहा जाता है, तो एफिल टावर, एफिल टावर कहाँ पे होगा? देखेंगे जो एफिल टावर है, एफिल टावर क्या है, फ्रांस में है। अगर देखेंगे जो एफिल टावर क्या है, फ्रांस में है, लेकिन यहाँ देखो फ्रांस को क्या कहा गया, फ्रांस को क्या है, इटली कहा गया है, इटली, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपके पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ना तो इससे टफ पूछा जाएगा, ना तो इससे इजी पूछा जाएगा, क्योंकि इसीलिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बेहद ही महत्वपूर्ण इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, एक विशेष कोड भाषा में यदि माउस को इतना के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और टाइगर को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा, ये भी देखो इम्पॉर्टेंट टाइप है, ये टाइप नेक्स्ट टाइप है, इसे भी ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखो कैसे किया गया है, यहाँ देखेंगे MOUSE, माउस को लिखा गया है यम 15, 15 के बाद 21, 21 के बाद यस के बाद यस बनाएंगे, यस, उसके बाद क्या है, ये 5 लिखा गया है। अगर यहाँ देखेंगे, देखो जैसे यम है, यम को लिख दिया गया है, और ओ का प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है, यू का प्लेस वैल्यू, यस को यस ही लिखा गया है, और ई का प्लेस वैल्यू 5 लिख दिया गया है। इसमें देखो एक हमारा ये अलग चल रहा है। अगर देखेंगे वाबिल, देखेंगे वाबिल की संख्या AEIOU होता है। देखो सब में जो वाबिल है, देखो इसमें वाबिल ए भी है, वाबिल ए भी, ये वाबिल ए भी है, इन सभी का क्या प्लेस वैल्यू लिखा गया। जैसे वाबिल ओ का 15 होता है, यू का 21 होता है, यस का 5 होता है प्लेस वैल्यू, उसी प्रकार इसमें देखेंगे TIGER हो जाएगा, टाइगर, टाइगर को देखो लिखते हैं। देखो टी, देखो ये कॉन्सोनेंट है, ये टी ही रहेगा, ये देखो ये वाबिल है, तो इससे क्या है 9 लिखेंगे, देखेंगे T9, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा T9। उसके बाद देखो ये जी कॉन्सोनेंट है, तो यानी जी रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कर लेते हैं, ये देखो 5 हो जाएगा, ये कॉन्सोनेंट है, यानी ये आर ही रहेगा, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो जाएगा, एक विशेष कोड भाषा में लैपटॉप को इतने के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी प्रकार ये किल्ड को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखेंगे LAPTOP हो जाएगा, देखेंगे ये 12 पे होता है, 1 पे होता है, ये 16 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 16 पे होता है। इसे देखो YMZQSPO लिखा गया है, लेकिन ये 13 पे होता है, ये 26 पे होता है, ये 17 पे होता है, ये देखो यस 19 पे होता है, P 16 पे होता है, O 15 पे होता है, 15 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे कैसे किया गया है, कलर को चेंज करते हैं। देखो कुछ इसमें देखेंगे 12, देखो 12 से कैसे, इसमें देखो 12 +1 हुआ है, +1 हुआ। अगर इसमें देखेंगे ए से जेड हुआ, यानी -1 हुआ है। यहाँ देखेंगे 16 + 1 17 हुआ है, यहाँ देखेंगे 20, 20 -1 तब जाके 19 हुआ है। यहाँ देखेंगे 15 + 1 16 हुआ है, यहाँ 16 -1 तब जाके 15 हुआ है। देखोगे यहाँ +1 -1 +1 -1 +1 -1, ये क्या है पैटर्न चलता है। उसी प्रकार किल्ड को लिखते हैं KILLED हो जाएगा किल्ड। देखो 11 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 4 पे होता है। इसमें देखो पहले +1 होगा, फिर -1 होगा, +1 होगा, फिर -1 होगा, फिर +1 होगा, फिर -1 होगा। देखो इसको हम लिखते हैं। देखो इसमें 11 1 12, 12 पे यल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 9 में से एक जाएगा 8, 8 पे यच हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 12 13, 13 पे यम हो जाएगा, यानी ये यन वाला कैंसिल हो जाएगा। आगे देखेंगे ये हो जाएगा 12 -1 11, 11 पे के हो जाएगा।
तो यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऑप्शन में हमें क्या है, ऑप्शन को ध्यान भी देखना है, क्योंकि आधा सॉल्व करने पे क्या हमारा ये आंसर आ जाता है। उसी प्रकार आगे देख लेते हैं। देखो 5 1 6, 6 पे हमारा एफ होता है, यहाँ देखें 3, ये 4 में से एक जाएगा 3, 3 पे हमारा सी होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो एक एक कोड भाषा बेसिक को 101 और मैजिक को 102 के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में लाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखेंगे लाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये इसे देखना है। अगर यहाँ पे देखें कैसे किया गया है, देखो BASIC बेसिक, अगर देखेंगे बी का अपोजिट, देखेंगे बी का अपोजिट पहले लिख लेते हैं। देखो अपोजिट, बी का अपोजिट वाई होता है, वाई होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, जेड, और यस का अपोजिट एच होता है, आई का अपोजिट आर होता है, और सी का अपोजिट यक्स होता है, यक्स होता है। इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखो वाई 25 पे होता है, और जेड, ये सबको प्लस कर लेंगे, जेड 26 पे होता है, और एच 8 पे होता है, और ये आर 18 पे होता है, यक्स ये हमारा 24 पे होता है। अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो 101 आएगा। ये इसी प्रकार देखो अपोजिट पहले करेंगे, फिर अपोजिट का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, और उन सभी को जोड़ेंगे 101 आएगा है। देखो बेसिक को 101 आएगा जोड़ने पर। उसी प्रकार मैजिक को 102 करेंगे, पहले मैजिक का अपोजिट लिखेंगे अक्षरों को, फिर उसका प्लेस वैल्यू लिख के और जोड़ लेंगे। उसी प्रकार आप देखो हम लाइट का करके देख लेते हैं। देखो LIGHT हो जाएगा लाइट। देखेंगे इसका अपोजिट यल का अपोजिट, यल का अपोजिट ओ होता है। देखो आई का अपोजिट आर होता है, और टी का अपोजिट ये जी का अपोजिट टी होता है, और देखेंगे आई का ये एच का अपोजिट यस होता है, और टी का अपोजिट जी होता है। अगर यहाँ सबके प्लेस वैल्यू लिखें, देखो ये 15 पे होता है, ओ 15 पे होता है, आर 18 पे होता है, टी 20 पे होता है, और यस 19 पे होता है, और यहाँ देखें जी 7 पे होता है। अगर इन सभी को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 79 आएगा, 79, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी आप लोग जोड़ लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, देखेंगे एक विशिष्ट कोड भाषा में फेवरेट को क्या है, इतने के रूप में कोड, ये क्या है, रूप में लिखा जाता है। उस कोड भाषा में, यानी उस भाषा में ये रिजेंबल को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर देखेंगे इसमें कैसे किया जाएगा, यहाँ पे देखेंगे फेवरेट FAVORITE, फेवरेट को लिखा गया है ETIROVAF लिखा गया है, फेवरेट को इसी प्रकार लिखा गया। इसमें देखो कैसे किया जाएगा। इसमें देखो अल्टरनेट दिख रहा है, देखो जैसे सेम अक्षर जितना ऊपर है उतना नीचे है। देखो एफ यहाँ पे आया है, यहाँ पे देखेंगे ए यहाँ पे आया है, वी यहाँ पे आया है, ओ यहाँ पे आया है, आर यहाँ पे आया है, आई यहाँ पे, और टी, और ये ई, ये सभी क्या है, ये अल्टरनेट में आए हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो जाएगा रिजेंबल RESEMBLE हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे अल्टरनेट में करते हैं तो ये हो जाएगा आर हो जाएगा, आर, फिर उसके बाद ए हो जाएगा, ए के बाद यस हो जाएगा, यस के बाद ई हो जाएगा, ई के बाद यम हो जाएगा, यम के बाद बी हो जाएगा, बी के बाद यल हो जाएगा, यल के बाद ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे ELB ER, लेकिन लास्ट में ER, देखो इसमें ER केवल लास्ट में इसी ऑप्शन बी में है, और किसी में ER नहीं, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा एक निश्चित कोड भाषा में, ये हो जाएगा बिहाफ को इतने के रूप में कोडित किया जाता है, उसे कोड भाषा में क्लिनिक को क्या लिखा जाएगा। ये भी देखो आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसमें देखेंगे कैसे लिखा जाएगा। देखेंगे बिहाफ को BEHAHALF है, एफ, ये देखो DCJYND, वो देखो ये 2 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 8 पे होता है, 1 पे होता है, 12 पे होता है, 6 पे होता है, 4 पे होता है, 3 पे होता है, 10 पे होता है, ये 25 पे होता है, ये 14 पे होता है, और ये D 4 पे होता है। इसमें देखो कैसे किया गया है। देखेंगे
बी में देखो बी प्लस ये 2 में 2 जोड़ेंगे और यहाँ देखेंगे 5 से कैसे 3 हुआ -2 हुआ है। यहाँ देखेंगे 8 + 2 10 हुआ है। यहाँ देखेंगे -2 हुआ है। यहाँ पे देखेंगे +2 हुआ है। 12 2 14। यहाँ देखेंगे 6 -2 तब जाके 4 हुआ है। या देखो +2 -2 +2 -2 +2 -2 यानी यही पैटर्न चला। उसी प्रकार देखो क्लिनिक को CLINIC हो जाएगा। देखो ये 3 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 3 पे होता है। इसमें देखो +2 करेंगे -2 करेंगे +2 करेंगे -2 करेंगे, ये -2 रहेगा, +2 करेंगे यह उसके बाद -2 करेंगे। देखो कलर को चेंज करते हैं। इसमें देखो ये 3 + 2 5, 5 पे ई होता है। यहाँ देखेंगे 12 -2 यानी 10, 10 पे जे होता है। देखेंगे 10 पे जे होता है। यहाँ देखेंगे 9, 9 2 11, 11 पे के होता है, यानी ये यल वाला कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यल होता है। यहाँ देखेंगे 14 -2 हो जाएगा, 14 में से 2 जाएगा तो 12, 12 पे यल होता है। के बाद यल, देखो ये आई है, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आगे, देखो 9, 9 2 11, 11 पे के होता है, के होता है यानी ये वाला कैंसिल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा एक विशिष्ट कूट भाषा में ये हो जाएगा मैच्योर को 82 कूट में लिखा कूटबद्ध किया जाता है। उसी प्रकार एशियन को क्या लिखा जाएगा, ये भी क्या आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसमें देखेंगे कैसे लिखा जाएगा। अगर देखेंगे देखो MATURE मैच्योर, देखो एक पे होता है, ये देखेंगे ये 13 पे होता है। यहाँ पे देखेंगे एक पे होता है, ये T 20 पे होता है, U 21 पे होता है, R 18 पे होता है, E 5 पे होता है। यदि इन सभी को आपस में जोड़ दें, इन सभी को आपस में जोड़ दें तो ये क्या है, अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 82 आएगा, ये 82 आएगा। इन सभी को आपस में इनका प्लेस वैल्यू जोड़ें तो उसी प्रकार ASIAN एशियन को देखो एक होता है और ये +19 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे, अगर हम इन सभी को जोड़ें तो ये हमारा देखो ये 20 हो जाएगा, 20 9 देखेंगे 20 9 ये हो जाएगा 29, 29 से ये 30, 30 और 10 40 और ये 4 44 हो जाएगा, 44 यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो एक विशिष्ट कोड भाषा में रेनबो को इतना के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो मून लाइट को कैसे लिखा जाएगा, इसमें देखेंगे। देखो रेनबो को लिखते हैं RAINBO, रेनबो को लिखा जाता है यस, उसके बाद 19 0 C 15 15 यक्स। अगर यहाँ देखेंगे कैसे किया गया है, देखो अगर हम देखो ये 18 होता है, 18 अब में एक जोड़ें, देखो R 18 पे 18 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 पे देखो यस है। और देखो ये एक होता है, एक पे होता है तो ये देखेंगे एक पे होता है, एक लिखा गया है ये, क्योंकि देखो इसमें वाबिल कॉन्सोनेंट चल रहा है। देखो वाबिल जो होता है स्वर, स्वर को हम सेम उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। एक पे होता है देखो आई एक स्वर है तो ये 9 लिख देंगे। और देखो यन 14 पे होता है, 14 में +1 करेंगे, जो कॉन्सोनेंट होता है उसमें +1 करेंगे और जो वाबिल होता है उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 14 1 15, 15 ओ होता है यानी ओ लिखा गया। देखो बी, बी एक कॉन्सोनेंट है तो यानी 2 में +1 करेंगे, ये हो जाएगा 3, 3 पे हमारा सी होता है, सी लिखा गया है देखेंगे। उसके बाद ओ, ओ ये वाबिल है यानी उसका प्लेस वैल्यू 15 लिखा गया है देखेंगे। डब्लू, डब्लू ये 23 पे होता है, 23 में एक जोड़ेंगे ये हो जाएगा 24, 24 पे यक्स लिखा गया है, यानी ये इसी प्रकार किया गया है। देखेंगे अगला देखेंगे कैसे ये मूनलाइट को MMOONLIGHT देखेंगे। इसमें देखो जो यम होता है, यम क्या है, ये क्या कॉन्सोनेंट है यानी 13 पे होता है, एक जोड़ेंगे 14 यन यन हो जाएगा। देखेंगे ओ 15 पे होगा, ये 15 क्योंकि ये 15 फिर उसके बाद 15 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका ये क्या है वाबिल है, वाबिल का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो ये देखेंगे 15 15 सब में ये क्या है ऑप्शन मैच कर रहा है। आगे देखेंगे ये 13 पे देखेंगे, ये 14 पे, 14 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15 पे ओ होता है, ओ होता है। इसमें देखो ये एक ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन में भी हमें ध्यान देखेंगे देना है। देखेंगे ये 12 होता है, 12 ये 12 पे होता है, 12 में एक जोड़ेंगे 13, 13 पे हमारा यम हो जाएगा, यम हो जाएगा यानी यन वाला कैंसिल हो जाएगा।
आगे देखेंगे, देखिए ये 9 हो जाएगा ये, क्योंकि आई एक वाबिल है। 9 यानी ये कैंसिल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 7 1 8, 8 पे एच हो जाएगा और ये 8 1 9, आई हो जाएगा, टी 20 पे होता है, टी और 1 21 यू हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा। अगर देंगे एक निश्चित कोड भाषा में TDG को क्या है 1680 के रूप में कोडित किया जाता है, कोडित किया गया है, उसी कोड भाषा में क्या है KCE के लिए क्या कोड होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और से शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।